Good morning, class. In today's class, we will discuss about the particle nature of electromagnetic radiation. That is Planck's quantum theory. हाँ, तो प्यारे बच्चों, आज है ना, ठीक है, आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, पार्टिकल नेचर पढ़ेंगे अभी, ठीक है। पार्टिकल नेचर पढ़ेंगे किसका? पार्टिकल नेचर ऑफ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। किसका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात हो रही है भाई, ठीक है ना, याद रखना इस चीज को। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात हो रही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है जिनमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होती हैं, ठीक है ना। और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, साथ ही किसके परपेंडिकुलर होती है? डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव की जो है, ठीक है। किसने दी थी पहली बार ये थ्योरी? जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, मैक्सवेल ने दी थी भाई, ठीक है भाई। तो ये जो वहाँ पर हमने पढ़ा था भाई, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में था। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेव नेचर तो उसने कहा था मैक्सवेल ने। फिर जो दो फिनोमेना को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, कौन कौन से दो फिनोमेना थे? एक तो फिनोमेना था ब्लैक बॉडी रेडिएशन भाई, ठीक है ना, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। और दूसरा था फिनोमेना, कौन सा फिनोमेना था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है, ठीक है। ये दो इफेक्ट थे, दो फिनोमेना थे जिनको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, कौन? मैक्सवेल जो है। फिर इनको हमने पढ़ भी लिया भाई, क्या क्या होते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्या होता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, क्या होते हैं, ठीक है भाई। अलग अलग कलर है तो अलग अलग, ठीक है, ऑब्जेक्ट अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग रेडिएशन निकल रहे हैं, अलग अलग के रेडिएशन निकल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ बातें यहाँ पर पता चली, यहाँ पर भी जो हमें पता चला भाई, ठीक है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो के बारे में जो है। तो अब ये जो फिनोमेना है, ठीक है, इन दोनों थ्योरी को मिला करके एक नई थ्योरी आई पहली बार जो है, ठीक है। दोनों थ्योरी को मिला करके इन फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए जो काम किया, ठीक है, 1900 में सबसे पहले काम किया किसने किया? मैक्स प्लैंक ने किया भाई। किसने किया? मैक्स प्लैंक, ठीक है ना। यार नवे चीज को बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, ठीक है, 1900 के अंदर, ठीक है यार, मैक्स प्लैंक ने काम किया। इसने इन्होंने जो थ्योरी दी, ठीक है, वो थ्योरी कहलाती है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। कौन सी थ्योरी कहलाती है वो? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कहलाएगी, ठीक है, याद रखना इस चीज, क्वांटम थ्योरी। अब इसी थ्योरी से जो है ना, ठीक है, पार्टिकल नेचर लाइट का रेडिएशन का जो है, ठीक है, जो है उसको एक्सप्लेन किया जाएगा। इसी से ही जो बोर मॉडल है, ठीक है, वो भी जो है क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर जो है, ठीक है, बेस है, यही वही है। ये क्वांटम क्वांटम जो बात करते रहते हैं, ठीक है ना, करता है ना आइंटमैन जो करता है एवेंजर में, ठीक, क्वांटम की बात करता है, मॉलिक्यूल वगैरह की जो है, ठीक है, ये वही है भाई, ठीक है ना। क्वांटम फिजिक्स की जो बात है, देखो हमारी जो फिजिक्स है ना, दो तरह की फिजिक्स है भाई। एक तो फिजिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक तो क्लासिकल फिजिक्स और दूसरा है क्वांटम फिजिक्स, ठीक है, क्लासिकल फिजिक्स एक तो ये रहेगी और दूसरी रहेगी क्वांटम फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स में क्या होता है? न्यूटन वगैरह के लॉ मोशन, ठीक है, ये जो लगते हैं वही सारे के सारे, ग्रेविटेशन वगैरह, ठीक है, ठीक है, न्यूटन के लॉ। और क्वांटम के ऊपर न्यूटन वगैरह के लॉ वगैरह ये एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, ये बड़े बड़े ऑब्जेक्ट के लिए पॉसिबल है, ठीक है। मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट जो होते हैं मैक्रो के लिए क्लासिकल फिजिक्स जो लगती है, और जो आपके छोटे जैसे इलेक्ट्रॉन है, सब पार्टिकल है, उनके लिए क्वांटम जो है, ठीक है, यहाँ पर एप्लीकेबल होती है, ठीक है ना। याद रखिएगा भाई, ये फिजिक्स के दो पार्ट है, क्लासिकल फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स रहेगी, ठीक है। तो वही जो आज हम पहली बार जो यहाँ पर नींव रखी गई है, ठीक, किसके द्वारा? मैक्स प्लैंक के द्वारा, ठीक है। इस थ्योरी को हम क्या कहते हैं? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी भी कहते हैं। आगे बात समझ में भाई। इस थ्योरी को जो है 1900 में इन्होंने दिया, ठीक है। फिर उसके बाद 1905 में आइंस्टाइन ने, ठीक है, इस थ्योरी को जो आगे बढ़ाया था, ठीक है। उन्होंने जो है इस थ्योरी के अनुसार प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का यूज करके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया था, जिसके लिए आइंस्टाइन को जो है ना नोबेल प्राइज भी मिला था, ठीक है ना, नोबेल प्राइज भी उनको मिला था। तो पढ़ेंगे हम वो भी, पहले जो है इस स्टोरी के जो हमको जो मेन पॉइंट्स हैं, ठीक है, वो पढ़ लेते हैं भाई। कौन कौन से जो मेन पॉइंट थे वो देख लेते हैं। मेन पॉइंट ऑफ दिस स्टोरी, मेन पॉइंट ऑफ दिस स्टोरी, इस स्टोरी के जो मेन पॉइंट रहेंगे क्या क्या है, ठीक है, वो देख लेते हैं। मेन पॉइंट क्या क्या है, ठीक है ना। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, देखो ये क्या कहता है, के अनुसार जो है, इस स्टोरी के अनुसार जो रेडिएंट एनर्जी है, ठीक है, मतलब जो रेडिएशन वाली एनर्जी है, चाहे वो एमिट हो रही है, एमिट होना मतलब रिलीज होना, ठीक है, या फिर एब्जॉर्ब हो रही है, वो कंटिन्यूसली नहीं हो रही, ठीक है। पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के उसने क्या था, जो एनर्जी रेडिएट होती है एमिट होती है वो कंटिन्यूसली होती है, ठीक है। लेकिन इसने कहा वो कंटिन्यूसली नहीं होती, डिसकंटिन्यूसली रिलीज होती है या फिर जो एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट यही है, द रेडिएंट एनर्जी, द रेडिएंट एनर्जी is emitted और एब्जॉर्ब्ड, चाहे वो एमिट हो रही है या फिर एब्जॉर्ब हो रही है, एब्जॉर्ब्ड नॉट कंटिन्यूसली
कंटिन्यूसली नहीं होती, CONTI, कंटिन्यूस की स्पेलिंग क्या होती है भाई, ठीक है यही होती है क्या, देखने बाद नॉट कंटिन्यूसली बट डिसकंटिन्यूसली, डिसकंटिन्यूस, ठीक है ना, देख लेना अभी मेरे को स्पेलिंग नहीं आती। तो ये क्या कह रहा है, एनर्जी जो एमिट हो रही है ना, ठीक है, या फिर जो एब्जॉर्ब होगी वो कंटिन्यूसली नहीं होगी, वो डिसकंटिन्यूसली होगी, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है, मीनिंग क्या है, ठीक है, बट डिसकंटिन्यूसली होगी और वो किसी फॉर्म में होगी, बट डिसकंटिन्यूसली in the form of in the form of small discrete packets of energy, small discrete packets of energy, packets of energy, ठीक है। तो इसमें क्या होगी वो, ठीक है, जो है एनर्जी जो है एब्जॉर्ब होगी या फिर रिलीज होगी। इसका मीनिंग क्या है, देखो यहाँ पर क्या है, ध्यान से समझिएगा भाई। एनर्जी ये नहीं है किसी से अगर एनर्जी निकल रही है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है भाई, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, हॉट ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, तो हॉट हो गया, तो यहाँ पर अब जिससे जो है रेडिएशन जो निकल रहे हैं, यहाँ से जो रेडिएशन बाहर की तरफ से निकल रहे हैं, ठीक है, वो लगातार नहीं निकल रहे, कंटिन्यूसली नहीं निकल रहे, कंटिन्यूसली नहीं निकल रहे, नॉट कंटिन्यूसली, ठीक है, वो क्या हो रहे हैं, पैकेट्स के रूप में निकल रहे हैं, पैकेट्स के रूप में निकल रहे हैं, पैकेट्स ऑफ एनर्जी के रूप में निकल रहे हैं, ठीक है। डिसकंटिन्यूसली निकल रहे हैं मतलब पहले क्या होगा, ठीक है, इतना पार्ट से निकल गया, फिर उसके थोड़ी देर गैप होगा, फिर उसके बाद ये निकलेगा, फिर उसके बाद ठीक गैप होगा, फिर ये, ठीक, ऐसे जो है, ठीक है, पैकेट्स के रूप में वो निकल रहे हैं, ठीक है। ये कहा इन्होंने, ठीक है, स्मॉल डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी, समझ गए भाई, यहाँ पर जो है ये बात यहाँ पर जो बताइए, ठीक है। अब मतलब एक चेन नहीं है, ठीक है, एक चेन नहीं रही, ठीक है, इसने जो एनर्जी को रेडिएट करने के लिए कहा, ठीक है, जो है वो एनर्जी लगातार नहीं रिलीज होती, जैसे क्या होता है ना कि अब जैसे क्या करते हैं हम, जो है एक रिबन है, ठीक है, यहाँ से निकाल रहे हैं, जादूगर क्या करता है, जो उससे जो है अपनी जेब से क्या करता है कि रिबन को निकालता है, वो लगातार जो निकलता ही रहता है, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है भाई, रिबन जो है। लेकिन यहाँ पर जो है ये तो क्या है, कंटिन्यूसली वाला कंसेप्ट है। अब वो क्या कर रहा है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, रिबन निकाल रहा है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, पहले एक रिबन निकलेगा रेड कलर वाला, ठीक है, फिर उसके बाद जो दूसरा रिबन निकालेगा वो ग्रीन कलर वाला, ठीक है, ऐसे अलग अलग, पहले रेड वाला खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या है, ये यहाँ तक रेड वाला भी जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये क्या, फिर ये ग्रीन वाला भी जुड़ा हुआ है, ठीक है, फिर उसके बाद जो ग्रीन वाला ब्लू वाला भी, ठीक है, जो रिबन जो आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर ये कंसेप्ट है, समझ गए मेरी बात को, रेड ग्रीन ब्लू एक साथ इकट्ठे, ठीक है, यहाँ पर जो निकलते हैं, ठीक है, रिबन जो निकलेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है, रेड है, ठीक है, ये ग्रीन है, या फिर ये जो क्या है ब्लू वाला जो रिबन है, तो ये क्या हो रहा है, पहले रेड वाला आएगा, फिर ग्रीन वाला आएगा, फिर ब्लू वाला, ठीक है। यहाँ पर तो इसने कहा था ये ऐसा कंसेप्ट नहीं है, ठीक है, कैसा कंसेप्ट है, ऐसा कंसेप्ट है, ठीक है, यहाँ पर जो इन्होंने ये बताया, ठीक है भाई, आगे बात समझ में, अरे समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत, चलो फिर से आएगा। अब देखो, जो ये ऐसा पैकेट था, ठीक है, जो प्रत्येक जो पैकेट ऑफ एनर्जी था उसने उसको क्या नाम दिया था, फोटोन नाम दिया, क्वांटम नाम दिया, ठीक है, क्या कहा, क्वांटम, ठीक है। ईच each such a packet of energy, ऐसा जो पैकेट था, each such packet of energy is called is called क्या कहलाया हो, ठीक है, उसको उसने क्या नाम दिया, ठीक है, क्वांटम उसने नाम दिया, ठीक, किसने दिया, मैक्स प्लैंक ने, ठीक है, उसने ये क्वांटम नाम दे दिया। लेकिन आइंस्टाइन ने जो है, ठीक है, या फिर इन केस ऑफ लाइट, लाइट के केस में उसने इस क्वांटम को क्या नाम दिया था, इन द केस ऑफ लाइट, इन द केस ऑफ लाइट, लाइट के पास भी तो एनर्जी है ना, इन द केस ऑफ लाइट इट इज कॉल्ड, क्वांटम को जो उसने क्या नाम दिया, क्वांटम इज कॉल्ड एज फोटोन, क्या नाम दिया उसने, उसको फोटोन जो है नाम दिया गया, ठीक है। उसने क्या कहा, यदि लाइट है तो लाइट जो है, लाइट है तो उस क्वांटम को उसने क्या नाम दिया, फोटोन नाम दिया, क्या नाम दिया, फोटोन नाम दिया, ठीक है ना। तो उसने क्या कहा, फोटोन का, समझ में आ गया भाई, अरे यहाँ तक समझ में आया। तो एनर्जी जो रेडिएट यस हो रही है सर। पैकेट ऑफ एनर्जी के रूप में रेडिएट हो रही है, ठीक है, जिसको उसने क्या नाम दिया, क्वांटम नाम दिया, ठीक है। जो पैकेट्स हैं ये वाले भी, ये पैकेट है, ठीक है, क्वांटम वन, ठीक है, ये भाई क्या है, क्वांटम वन है। इसके बाद ये क्या है, ये क्यू वन है, ठीक है, ये क्या है, क्यू टू है, फिर उसके बाद क्यू थ्री आएगा, ऐसे क्या हो रहा है, एनर्जी क्या हो रही है यहाँ पर जो है, रिलीज हो रही है, समझ गए। डिसकंटिन्यूसली एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, कहा हुआ किसने, मैक्स प्लैंक ने कहा। कोई भी चाहे एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी या फिर एब्जॉर्ब भी होगी, तो भी क्या होगी, पैकेट्स के रूप में ही होगी, एकदम से, यानी कि लगातार वो खाता रहेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करता रहेगा, थोड़ी थोड़ी देर क्या करेगा, एनर्जी जो है
आएगा। समझ गए? आगे बात समझ में भाई? तो लाइट जो है, लाइट भी जो है ना, लाइट लाइट इज कंसिस्ट ऑफ फोटोन। इसकी बनी होती है, वो फोटोन्स की बनी होती है। यहाँ पर जो उसने बताया भाई, ठीक है, सनलाइट जो है, ठीक है, सनलाइट की अगर हम बात करें तो, ठीक है ना, वो किसकी बनी होती है? फोटोन की बनी होती है, ठीक है ना भाई? अब उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या था इसका भाई? दूसरा जो पॉइंट था, तो देखो भाई, अब प्रत्येक जो फोटोन है, ठीक है, इसकी एनर्जी कितनी है? द एनर्जी ऑफ ईच फोटोन या फिर ईच क्वांटम, द एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। किसके प्रोपोर्शनल होगी भाई? देखो रेडिएशन है, रेडिएशन तो क्या फ्रिक्वेंसी है कि नहीं? रेडिएशन चाहे वो एमिट हो रही हो, या तो निकल रहे हो, या फिर क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रही रेडिएशन जो है, ठीक है। तो वो उसकी एनर्जी उसकी फ्रीक्वेंसी के क्या होगी? प्रोपोर्शनल होगी भाई, ठीक है ना? तो एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम इज डायरेक्टली टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। जो रेडिएशन है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगा वो? ठीक है, प्रोपोर्शनल होगी भाई, ठीक है। तो उसने कहा एनर्जी, मान लेते हैं एनर्जी, ये एनर्जी है इसकी क्वांटम की, तो डायरेक्टली होगी किसके भाई? फ्रीक्वेंसी के। देखो यहाँ पर जो है कोई भी ये जो है आपका फोटो ऑब्जेक्ट है, ये देख लेते हैं हम, ठीक है ना, ऐसे थोड़ा नीचे, ये क्या है? कोई भी फोटो ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो थोड़ा यहाँ ठीक है, नीचे बना देते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर जो बनाते हैं कर लेते हैं। ये एक फोटो ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, ये क्या है? एक फोटो ऑब्जेक्ट है। अब इससे क्या हो रहा है? रेडिएशन, ठीक है, चाहे तो क्या कर रहे हैं, ठीक है भाई, बाहर निकल रहे हैं यहाँ से, ठीक है ना, ये रेडिएशन क्या हो रहा है, ठीक है, यहाँ से जो बाहर निकल, ठीक है ना, रेडिएशन क्या रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। अब इसकी रेडिएशन है तो क्या है? अब मैंने पहले कहा है, ये तो मैक्सवेल ने बता दिया, मैक्सवेल ने बता दिया कि रेडिएशन के पास कैसा नेचर होता है? वेव नेचर होता है, बताया ना। ये रेडिएशन क्या होते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। बताया कि नहीं बताया? मैक्सवेल ने ही, अरे यस सर। मैक्सवेल ने बता दिया, ठीक है। वेव है, अब वेव है तो क्या होगी उसकी? वेव है तो क्या है? उसकी फ्रीक्वेंसी भी होगी भाई, फ्रीक्वेंसी होगी ना। तो उसने कहा कि जो इसकी एनर्जी है ना, ठीक है, एनर्जी है, एनर्जी वो होगी इसके, उसके फ्रीक्वेंसी क्या होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है, याद रखोगे, ये बताया उन्होंने, ठीक है। तो डायरेक्शन को हटाने के लिए उसने एक साइन दिया, ठीक है, यहाँ पर प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आता है जिसे हम कहते हैं एच, ठीक है, एच न्यू, न्यू, ठीक है। ये एच यहाँ पर क्या है, ठीक है, ई क्या है यहाँ पर? एनर्जी ऑफ क्वांटम, ठीक है, या फिर फोटोन जो हम कह सकते हैं, ठीक है, एनर्जी रहेगी भी, ठीक है, एनर्जी ऑफ क्वांटम, क्वांटम। और एच क्या है यहाँ पर जो है? एच, ये वाला जो एच आया है, ठीक है, ये कहलाता है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या कहलाता है ये? प्लैंक्स कांस्टेंट कहलाता है, ठीक है ना, प्लैंक्स कांस्टेंट। अब इसकी वैल्यू क्या थी? एच की वैल्यू जो थी, ये क्या, प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया। अब एच की जो वैल्यू वैल्यू थी ना, क्या थी? 6.626 इंटू 10⁻⁻34, -34 जूल पर सेकंड, ठीक है, जूल सेकंड, पर सेकंड, जूल सेकंड, ठीक है भाई, ये रहा। ये सी क्या थी, ठीक है, यूनिट थी, ठीक है, इसकी प्लैंक्स कांस्टेंट की, प्लैंक्स कांस्टेंट की यूनिट जूल सेकंड रही। देखो अभी बता दें कैसे होगी। और न्यू, न्यू यहाँ पर क्या है? ये न्यू है, ठीक है, इसे हमने न्यू रीड कर रहे हो, ठीक है, एन यू, ठीक है, ये कहलाता है रीड एज न्यू, ठीक है, रीड एज, इसको रीड करते हैं एज न्यू, ठीक है, ये रहता है। ये क्या फ्रीक्वेंसी, क्या कहलाई है? फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, ठीक है। तो समझ में आया भाई ये वाला पॉइंट जो है? तो एनर्जी जो होगी, प्रत्येक जो पैकेट होगा, जो प्रत्येक पैकेट की जो एनर्जी होगी, ठीक है, क्या होगी वो? ठीक है, ई इक्वल टू एच न्यू होगी। क्या होगी? ई इक्वल टू एच न्यू, वहां पर जो एनर्जी रहेगी, ठीक है। तो क्या हो रहा है? मान लेते हैं हम, ठीक है, जो क्या है, अब जो एनर्जी जो यहाँ से, ठीक है, रेडिएट हो रही है, मान लेते हैं ये कोई हॉट ऑब्जेक्ट है, हाँ, तो यहाँ से जो है, ठीक है, एनर्जी जो क्या हो रही है, ठीक है, बाहर निकल गई, ठीक है, यहाँ से जब बाहर निकल रही है, ठीक है ना, यहाँ से जो है ये बाहर निकल रही है एनर्जी जो है, तो किसके रूप में? पैकेट्स के रूप में जब बाहर निकल रहे हैं, यहाँ से जब पैकेट्स के रूप में बाहर निकल रही है, तो पहला पैकेट है ये वाला पैकेट, इसकी एनर्जी E1, ठीक है। दूसरा पैकेट पे जो निकला, तो ये E2, ठीक है, या फिर एब्जॉर्ब होने का केस हम यहाँ पर जो मान सकते हैं। तीसरा पैकेट निकला तो E3, ठीक है भाई। तो प्रत्येक की एनर्जी, इसकी एनर्जी क्या होगी? E इक्वल टू एच न्यू वन, ठीक है, न्यू वन। इसकी एनर्जी क्या होगी? एच न्यू टू, ठीक है, इसकी एनर्जी क्या होगी? एच न्यू थ्री। होगी नहीं होगी भाई?
देखिए यदि फ्रीक्वेंसी इनकी क्या है, सभी की सेम है, तो एच न्यू क्या रहेगा, बराबर रहेगा, ठीक है, सभी का एनर्जी बराबर रहेगी। यदि सभी की क्या एनर्जी अलग अलग है तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग होगी, ठीक है ना। तो ऐसे जो यहाँ पर क्या हो रही थी, एनर्जी जो है रेडिएट हो रही थी या फिर जो है निकल रही थी। यहाँ पर जो किसने दिया, ये प्लैंक कांस्टेंट ने दिया, ठीक है ना। अब तीसरी जो बात जो बताई उन्होंने, ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रही, ठीक है, थर्ड जो पॉइंट था, द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी, the total amount of energy, total amount of energy emitted, emitted और एब्जॉर्ब, जितनी एनर्जी एमिट होगी या फिर एब्जॉर्ब होगी, एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब वो क्या होगी, बाय ए बॉडी, बाय ए बॉडी, बाय ए बॉडी विल बी सम होल नंबर, नंबर क्वांटा, क्वांटा, ठीक है भाई। ये उसने कहा क्वांटम, ठीक है, सिंगुलर के लिए, ठीक है, आया है यहाँ पर क्वांटा, ठीक है, क्वांटा सिंगुलर के लिए, देखो ये क्या नहीं समझ में आया, ठीक है, क्वांटाइजेशन, ठीक है, क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन कहलाता है, ठीक है ना। ये टर्म आएगी, ठीक है, आपके 12th क्लास के अंदर भी आती है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है ना, ठीक है, ये वही कहता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, मतलब ये क्या कर रहा है, जो टोटल एनर्जी जो एमिट होगी या फिर एब्जॉर्ब होगी ना, वो क्या होगी, ठीक है, या तो पैकेट जो वो होल नंबर के रूप में क्या होंगे, ठीक है, जो क्वांटम निकलेंगे ना, पैकेट निकलेंगे, ठीक है, वो होल नंबर के में निकलेंगे, मतलब क्या होंगे, होल नंबर क्या होते हैं जल्दी बताओ, जीरो से लेकर के एक दो तीन चार, ठीक है, ये रहते हैं, ठीक है, इनफाइनाइट तक रहते हैं, ठीक है। क्या होल नंबर में 1.5 आता है, नहीं आता, ठीक है। 2.3 आएगा, ठीक है, नहीं है, तो पॉइंट वाले तो कंसिडर ही नहीं होते, ठीक है ना। टाइप फ्रैक्शन वाले आते हैं, ठीक है, इसके अंदर जब फ्रैक्शन वाले नहीं आएंगे, ठीक है। तो उसने क्या बताया, ठीक है, इसका जो है जो एनर्जी एमिट होगी ना, मतलब जो पैकेट्स निकलेंगे, या तो एक दो तीन चार पांच ऐसे निकलने वाले यहाँ से जो, ठीक है, पैकेट जो निकलेंगे ना यहाँ से, यहाँ पर देखिए आप जाओ ऊपर, ऊपर की तरफ होगा, चलो अब होगा, ठीक है। यहाँ पर जो पैकेट्स निकलेंगे ना, या तो क्या कितने पैकेट निकलेंगे, एक निकलेगा, ठीक है, दो निकलेंगे, या फिर जो तीन निकलेंगे, ठीक है, यहाँ पर से जो पैकेट्स निकलेंगे, ऐसे जो पैकेट्स निकलेंगे यहाँ पर, ठीक है, ये यार ये पता था, ठीक है, तीन चार पाँच छः, कभी भी जो है 5.5 पैकेट नहीं निकलेंगे, ये नहीं होगा भाई, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, जब 3.5 निकलेंगे, ठीक है ना, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। तो पैकेट्स निकलने वाले हैं, एनर्जी एमिट होने वाली है, फिर एब्जॉर्ब होने वाली है, हमेशा होल नंबर में होगी, ठीक है। जो पैकेट्स निकलेंगे, पैकेट्स क्या है, क्वांटम ही तो है ये, समझ गए भाई। इसको जो है मैथमेटिकली हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, तो मतलब जो एनर्जी है, ठीक है, यहाँ से जो है मैथमेटिकली इस इक्वेशन को क्या कहा गया है, ठीक है, मैथमेटिकली जो रहेगा आपके भाई ये इक्वेशन, मैथमेटिकली ठीक क्या रहेगी, इक्वेशन जो रहेगी, ठीक है, ई, ठीक है, जो एनर्जी होगी, ठीक है, एन एच न्यू, ठीक है, ये क्या एन है, ठीक है, एच न्यू, एच न्यू क्या था, पैकेट्स होते हैं, ठीक है, पैकेट, प्रत्येक पैकेट की एनर्जी, तो मतलब क्या है, एन, एन क्या है यहाँ पर जो है, क्या रहेगा, एन इज एन इंटीजर, ठीक है, एन इज एन इंटीजर, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो है, ठीक है, होल नंबर क्वांटाइज, ठीक है, क्वांटाइजेशन जो कहलाता है यहाँ पर जो है, ठीक है, क्वांटाइजेशन कहलाएगा। एच का यहाँ पर जो प्लैंक कांस्टेंट रहेगा, न्यू के यहाँ पर फ्रीक्वेंसी रहेगी, ठीक है। तो मैथमेटिकली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है भाई, आगे बात समझ में। अब फिर जो है इन दोनों फैक्ट्स को, ठीक है, इन दोनों को जो है, ठीक है, ये तो जो थ्योरी के कौन सी थ्योरी थी, टीजो की, मैक्स प्लैंक ने दी। अब इनका एक्सप्लेनेशन, ठीक है, जो किया किसी ने किया भाई, ठीक है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो बाद में, ठीक है, आइंस्टाइन ने भी किया, ठीक है ना। तो उन्हें बताया, एक्सप्लेनेशन जो किया है, ठीक है, उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन, अरे बार बार है ना, एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक कैसे जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को जो है एक्सप्लेन किया जा सकता है, ठीक है, वो यहाँ पर हम देखेंगे, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा, देखो भाई, जैसे क्या, जब किसी सॉलिड सब्सटेंस को मीट करते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन में देखा था, तो उन्होंने क्या देखा था, तो उसके अंदर क्या आते हैं, एटम जो होते हैं उसके, ठीक है, ऑसिलेशन आ जाते हैं, उसके अंदर क्या आते हैं, ऑसिलेशंस हो जाते हैं, एटम जो है, ठीक है, मतलब ऑसिलेशन क्या होता है, अपनी पोजीशन पे क्या होगा, बैक एंड फोर्थ मोशन होगा उसके अंदर, ठीक है, और फिर क्या करते हैं, रेडिएशन जो एमिट करते हैं वो, ठीक है, फ्रीक्वेंसी न्यू होती है, ठीक है। अब जैसे जैसे हीटिंग जो हम लगातार करते रहेंगे, तो ज्यादा ज्यादा एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब की जाएगी उस एटम की तरह, और ज्यादा एडिशन जो है हायर और हाई फ्रिक्वेंसी के निकलेंगे। जैसे ही रेड लाइट, ठीक है, अब जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, येलो की हाई फ्रीक्वेंसी है, तो बॉडी ऑन हीटिंग बिकम्स फर्स्ट रेड और येलो और तो ठीक है, ऐसे जो है एक्सप्रेशन रहेगा यहाँ पर। तो रेड वाला पेन, ठीक है, यहाँ पर जो लिखते हैं, जैसे ये वाला, ये मान लेते हैं हमारे पास कोई भी, ठीक है, हमारे पास एक सब्सटेंस है, ठीक है, सॉलिड सब्सटेंस,
एक सोलिड सब्सटेंस, ठीक है। हम यहाँ से इसको क्या करनी, जैसे क्या कर रहे हैं इसको, ठीक है, जो है हीट कर रहे हैं, ठीक है ना, हीट कर रहे हैं यहाँ से जो है, ठीक है, हीट कर रहे हैं बंटन बर्नर की सहायता से, ठीक है, इसको जो हीट दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है। ये सोलिड सब्सटेंस है कोई भी, ठीक है, सोलिड सब्सटेंस। अब ये क्या करेगा, ठीक है, एब्जॉर्ब क्या करेगा, यहाँ से एनर्जी क्या करने वाला है, ये एब्जॉर्ब करने वाला है, एनर्जी क्या होगी इसके द्वारा जो है एब्जॉर्ब होगी, ठीक है, एनर्जी जो होगी एब्जॉर्ब होगी। अब सबसे पहले ये बताओ, ठीक है, जब सब सोलिड सब्सटेंस को आप हीट कर रहे हैं, ठीक है, तो इसके एटम क्या आएंगे, देन एटम्स आर सेट इनटू ऑसिलेशन। ऑसिलेशन होगा भाई, ठीक है, उसके अंदर क्या होगा, ऑसिलेशन होगा, ऑसिलेशन हो जाएगा, ठीक है। ऑसिलेशन क्या होते हैं, बैक एंड फोर्थ मोशन होता है, बैक एंड फोर्थ मोशन, ठीक है, आगे पीछे की तरफ, ठीक है, आगे की तरफ, ठीक है, और जब फिर वापस से इधर की तरफ जाना, ठीक है, जब पीछे की तरफ जाना भी, ठीक है। अपनी ये पोजीशन मीन है, ठीक है, इधर जाना और इधर जाना, ठीक है, जैसे करता है जब पेंडुलम होता है ना, ठीक है, वो क्या करता है, इधर भी जाता है, ठीक है, मैक्सिमम होता है यहाँ, इधर की तरफ भी जाता है, ठीक है, और इधर जाता है, ठीक है, इधर भी करता है। ऐसा मोशन क्या होता है, वो कहलाता है आपका क्या, ऑसिलेशन कहलाता है, ठीक है ना। ऊपर पेंडुलम, ठीक है, नीचे वो होता है, ठीक है, ऐसे मोशन कराते रहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, एटम जो ऑसिलेशन है, जब गर्म करोगे तो एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा, एटम के अंदर क्या हो जाएंगे, ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाएंगे, ऑसिलेशन स्टार्ट होंगे तो फिर क्या करेंगे ये, ठीक है, एमिट करेंगे रेडिएशन, they will start emitting radiation, ठीक है, ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, न्यू होगी भी, ठीक है, न्यू, ठीक है। अब जैसे ही, ठीक है, नाउ एज हीटिंग इज कंटिन्यूड, एज हीटिंग इज कंटिन्यूड, जब तक आप हीट क्या करते रहेंगे, कंटिन्यू करते रहेंगे, लगातार बढ़ाते रहेंगे, हीटिंग इज कंटिन्यूड, मोर एंड मोर एनर्जी, और ज्यादा एनर्जी क्या होगी, निकलेगी, मोर एंड मोर एनर्जी इज रिलीज, मोर एंड मोर एनर्जी is being absorbed, is being absorbed, और ज्यादा एनर्जी क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब की जाएगी उसके द्वारा, by the atoms, by the atoms, and they emit radiations, and they emit radiations, ये emit करेंगे रेडिएशन, रेडिएशन of higher and higher frequency, of higher and higher frequency, higher and higher frequency। पहले क्या आएगा, रेड की वेवलेंथ वाला आएगा भाई, ठीक है ना, हायर एंड हायर फ्रीक्वेंसी, हायर एंड हायर फ्रीक्वेंसी, और ज्यादा वाला है, और ज्यादा गर्म, हायर फ्रीक्वेंसी वाला, ठीक है, आएगा भाई, ठीक है। अब जैसे हमने पढ़ा भी है कि विबग्योर के अंदर, ठीक है, जो आपका VIBGY, सॉरी YOR, ठीक है, आर जो आपका क्या है, ये रेड है, ठीक है, ये क्या है यहाँ पर जब वॉयलेट रहेगा, ठीक है, वी वॉयलेट, ठीक है, देख लेना स्पेलिंग क्या है मुझे नहीं पता, ठीक है, ये इंडिगो रहता है, ठीक है। अब इसमें जो होता है ना, देखो इसकी जो है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या है, सबसे मिनिमम है, ठीक है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी रहती है, ठीक है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी रहेगी इसकी, और इसकी क्या है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, क्या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रहेगी, ठीक है ना, इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, पढ़ा भी आपने। और वेवलेंथ क्या होती है, मिनिमम वेवलेंथ है इसकी, ठीक है, ये उल्टा होता है दोनों में रिलेशन जो है, मिनिमम वेवलेंथ रहेगी इसकी, हाँ, मिनिमम वेवलेंथ रहेगी यूटीएस, और मैक्सिमम क्या रहेगी इसकी, वेवलेंथ रहेगी, वेवलेंथ, ठीक है। लाइट वाले चैप्टर में अपने क्लास 9 में पढ़ा हुआ है, ये थोड़ा बहुत क्या है कि रेड कलर की जो मैक्सिमम वेवलेंथ होती है, अब हम पढ़ रहे हैं मिनिमम फ्रीक्वेंसी। भाई फ्रीक्वेंसी देखो, टेम्परेचर एनर्जी कम दिया तो पहले मिनिमम फ्रीक्वेंसी वाला रिलीज होता है, तो रोड जो होती है पहले कैसे होती है, जो सब्सटेंस को हम गर्म करते हैं, ठीक है, तो पहले रेड कलर का होता है वो, ठीक है, फिर उसके बाद कैसे कलर का होता है, ऑरेंज कलर का हो जाता है, ठीक है ना, होएगा भी, ठीक है, रेड रेड से फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, ठीक है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ऊपर की तरफ क्या हो रही है, फ्रीक्वेंसी क्या करते हैं, इंक्रीज करती है, फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, ठीक है, यहाँ पर क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी बढ़ी तो रही है, ऑरेंज कलर होगा, फिर उसके बाद कैसा कलर होता है, येलो कलर आता है, ठीक है, और अंत में जाकर जब आप और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, कैसा कलर आता है वहाँ पर जो है, ठीक है, जब ब्लू कलर आ जाता है, बिल्कुल एंड में जाकर, ठीक है ना, ये कलर, ये क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी तो बढ़ा रहे हैं हम, एक तरह से क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही है। तो यहाँ पर जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो फंडा था, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के द्वारा एक्सप्लेन किया गया था, कि ये अलग अलग कलर क्यों शो कर रहा है, अलग अलग कलर शो नहीं करने चाहिए, इसको जो है एक ही कलर जो शो करने चाहिए थे, ठीक है, उसको जो एक्सप्लेन किया गया था किसके द्वारा, यहाँ पर इस प्लैंक क्वांटम थ्योरी के द्वारा हुई थी, कि आपने कम एनर्जी दी, कम फ्रीक्वेंसी वाला रेडिएशन निकले, ठीक है, ज्यादा एनर्जी दी, ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाले रेडिएशन निकले, फिर आपने और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाया तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाले येलो वाले रेडिएशन निकले, फिर आपने और टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या हो गया, ब्लू कलर वाले जो क्या हो रहे हैं, रेडिएशन निकल रहे हैं, ठीक है, इसीलिए उस का कलर कैसा था, ब्लू कलर था भाई, ठीक है, एंड में जो आपने हाई टेम्परेचर बढ़ाया, तो समझ में आया भाई।
इस चीज को उन्होंने जो है ऐसे एक्सप्लेन किया, ठीक है। अब जो है उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। ये तो हो गया आपका एक्सप्लेनेशन जब ब्लैक बॉडी रेडिएशन का। फिर उसके बाद क्या है, जो है नेक्स्ट रहेगा आपका, ड्रॉ कर लेते हैं ब्लू, ब्लू ब्लैक कलर, ठीक है। एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को जो उन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया, ठीक है ना। वो भी हमने यहाँ पर जो है, ठीक है, जो बातें बताई थी उन्होंने कि जो है इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या यहीं पर, हाँ ये तो आज का ही है, फोटो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है, यही तो था। यहाँ पर जब कुछ पॉइंट जो आए थे शायद कल करे थे क्या, ये वाले पॉइंट थे जो, ठीक है, हमने जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो पढ़े थे, ठीक है ना, वो जो पॉइंट हमने यहाँ पर इसके पढ़ लिए थे। ये जो पॉइंट है फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट हुए थे, डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, ये वगैरह, ठीक है, इन सभी को जो हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, क्यों हो रहा था ये सारी चीजें जो है, ठीक है ना, उनको हम यहाँ पर जो है एक्सप्लेन करने वाले हैं, ठीक है। अरे कहाँ गया ये section? ये ना, हाँ ये रहा, ठीक है, मतलब हाँ इसको जो है नीचे लेके आते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा, देखो कैसे जो है ये इसको एक्सप्लेन किसने किया भाई, ठीक है, इट वाज एक्सप्लेन बाय, ठीक है, किसने किया था, इट वाज एक्सप्लेन बाय, किसने एक्सप्लेन किया था, बाय आइंस्टाइन, ठीक है, आइंस्टाइन के द्वारा, ठीक है, ये क्या हुआ, ठीक है, एक्सप्लेन किया गया, ठीक है ना, किसके द्वारा, इन 1905, ठीक है, 1905 के अंदर ने क्या किया, ठीक है, इस थ्योरी को, मैक्सवेल की थ्योरी को, सुपरलेटिव इफेक्ट को, दोनों को ठीक है मिलाया, ठीक है, मर्ज करके जो है ये थ्योरी बनाई यहाँ पर जो है, ठीक है, और ठीक है, एंड अवार्डेड, ठीक है, और ही वाज अवार्डेड, और इसके लिए उन्हें क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला, ठीक है, ही वाज अवार्डेड, अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर दिस, ठीक है, नोबेल प्राइज भी जो है इनको, ठीक है, मिला था, नोबेल प्राइज फॉर दिस, ठीक है, नोबेल प्राइज उनको मिला था भाई, ठीक है, इस चीज के लिए, ठीक है, जो एक्सप्लेनेशन दिया उन्होंने, ठीक है, जो मेन मेन जो पॉइंट बताया उन्होंने, ठीक है, इसके लिए जो है, ठीक है, फ्रैंक मोर्टेम की थ्योरी का यूज करके जो, ठीक है ना, तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को, ठीक है, तो ये सारे का सारा जो योगदान किसका जाएगा, अल्बर्ट आइंस्टाइन का जाता है, ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में अब जो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, यहाँ पर जो है, ठीक है, सारे के सारे चीज बताएगी, ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा, देखो फर्स्ट पॉइंट क्या था, ठीक है, कि एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी वाली लाइट ही क्या करती है, तो क्या जो है इलेक्ट्रॉन को रिजेक्ट कर पाती है, ठीक है, अ, यहाँ पर लिखते हैं हम, ठीक है, व्हेन ए लाइट ऑफ सुटेबल फ्रिक्वेंसी, या फिर इसको जो है, ठीक है, अरे ब्लू जो इलेक्ट्रॉन्स आर रिजेक्टेड, इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, रिजेक्ट होते हैं, रिजेक्टेड ओनली, ओनली व्हेन ए पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी, पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी लाइट फॉल्स ऑन इट, ठीक है, फॉल्स ऑन मेटालिक सरफेस, देखिए भाई क्या यहाँ पर जो है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट होंगे केवल जो है, ठीक है, व्हेन ए पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी लाइट जो है फॉल होती है किसी मेटालिक सरफेस के ऊपर, केवल तभी जो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इजेक्ट होते हैं, तो इसको जो कैसे एक्सप्लेन किया भाई, ठीक है, कैसे एक्सप्लेन किया भाई, ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि जो है जो लाइट है, बिकॉज, ठीक है, उन्होंने कहा बिकॉज लाइट हैज, लाइट हैज, लाइट के पास क्या होता है, ठीक है, फोटोन होते हैं, ठीक है, लाइट हैज फोटोन, ठीक है, फोटोन है, ईच हैज एनर्जी, ईच हैविंग एनर्जी, हैविंग एनर्जी दैट इज एच न्यू, कितनी होती है एनर्जी, ठीक है, कितनी एनर्जी होती है उस प्रत्येक फोटोन की एनर्जी, ठीक है, एच न्यू होती है भाई, ठीक है ना, तो ये रहेगा भाई, ठीक है, दो, तो इलेक्ट्रॉन जब ये एनर्जी उनको मिलेगी भाई, ठीक है, तभी इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ठीक है, व्हेन, व्हेन द इलेक्ट्रॉन, या फिर जो है, ठीक है, व्हेन द फोटोन, या फिर जो है व्हेन द लाइट, अरे ये क्या हो रहा है, व्हेन द लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी, सुटेबल
suitable frequency, suitable frequency, falls on it, falls on it ये क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा सारे के सारे, क्या इट ट्रांसफर्स whole of its energy, whole of its energy, its energy किसको देगा, मेटेलिक सरफेस को दे देगा भाई, ठीक है, its energy to the फोटोन ने जो है अपनी एनर्जी दे देगा, किसको दे देगा, एंटायर एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन, टू द इलेक्ट्रॉन ऑफ द मेटल एटम, ऑफ द मेटल एटम, इसको दे देगा भाई, ठीक है ना। तो मतलब देखो यहाँ पर क्या है, ये क्या यहाँ से जो है, ठीक है, जैसे कि हम मान लेते हैं ये यहाँ से जो है, ठीक है, ये क्या आ रहा है, ठीक है, ये एक फोटोन आ रहा है, इसकी एनर्जी कितनी है, एच न्यू, ठीक है, ये आया यहाँ पर, ठीक है, इसकी एनर्जी कितनी है, एच न्यू एनर्जी है, ठीक है, सारी की सारी एनर्जी किसको देगा, अब यहाँ पर जो है, ठीक है, आपका क्या, ये मेटल, ठीक है ना, ये आया यहाँ पर, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसके ऊपर जैसे यहाँ पर पड़ेगा, ठीक है, सारी की सारी एनर्जी उसने किसको दी हुई, देखो फोटोन ने एनर्जी दी, लाइट है, लाइट के अंदर क्या है, फोटोन है, फोटोन ने एनर्जी दी किसको, इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन किसका, एटम का, ठीक है, एटम को, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, डिटैच्ड हो जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डिटैच्ड, डिटैच्ड, ये अलग हो जाएगा वहां से, ठीक है, एटम से निकल जाएगा बाहर, ठीक है, बाहर निकल जाएगा, एंड स्टार्ट्स मूविंग, ठीक है, मूव करना स्टार्ट कर देगा बाहर की तरफ, ठीक है, अब ये जो है जितनी एनर्जी उसको देगा, ठीक है, तो वो सारी चीजें भाई, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है डिटैच हो जाएगा मेटल एटम से, ठीक है, ये केवल तब होगा डिटैच एंड स्टार्ट्स मूविंग only if and if only it if only detach or starts moving, मूव करते हैं विद काइनेटिक्स, यानी कुछ हम उसकी क्या रहेगी, काइनेटिक एनर्जी रहेगी अभी, ठीक है, अब ये कब मूव करेगा भाई, ठीक है, यहाँ से जो है, ठीक है, इसको एक बार रब कर लेते हैं, ठीक है, ड्रॉ जो है रबर कहाँ है, ठीक है, रबर, ठीक है, यहाँ पर ये देखो, ठीक है, बस आ जाओ जल्दी से, ठीक है, यहाँ जो टाइम भी नहीं रहा, 2 मिनट रह गए हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो है डिटैच होगा, स्टार्ट मूविंग विद काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी यही रहेगी वही, ठीक है, ये कब करेगा मूव जो है, ठीक है, यदि इस फोटोन के पास क्या है, सफिशिएंट एनर्जी है, ठीक है, हैविंग लाइट, जिसके अंदर फोटोन है, ठीक है, जिसके पास क्या है, सफिशिएंट एनर्जी है, तभी क्या होगा, विद सफिशिएंट एनर्जी, जिससे क्या कर सके वो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सके, तभी यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकलना स्टार्ट होगा भाई, ठीक है, अदरवाइज नहीं होगा, यदि उसकी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को निकालने से कम है तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा, ये एक्सप्लेन किया किसने भाई, ठीक है, किसने एक्सप्लेन किया, ये आइंस्टाइन ने किया भाई, ठीक है ना, दैट इज व्हाई टोटल इलेक्ट्रॉन्स आर रिजेक्टेड ओनली, ठीक है, इसीलिए, ठीक है, फोटोन के पास क्या सफिशिएंट एनर्जी है, क्या एनर्जी क्या है, इक्वल टू एच न्यू है, ये एनर्जी है उसके पास, न्यू है, तो ये वाली फ्रीक्वेंसी की हम बात करेंगे, ठीक है, जब ये एनर्जी, ठीक है, उसकी एनर्जी क्या है, मान लेते हैं उसकी एनर्जी क्या है, 50 है, ठीक है, 50 है तो फ्रीक्वेंसी भी हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी भी होगी, यदि 50 वाली फ्रीक्वेंसी है वो इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, तो यहाँ से निकाल ले पाएगा यहाँ पर जो है, यदि ये एनर्जी कितनी होती है, 25 होती, ठीक है, तो नहीं निकाल पाता, मान लेते हैं, ठीक है, उसके पास वर्क फंक्शन कितना उसका जो है, ठीक है, मान लेते हैं भाई, ठीक है, जो 40 उसका मिनिमम क्या वर्क फंक्शन है वो, ठीक है, 40 एनर्जी क्या है उसकी, जो है मिनिमम चाहिए उसको भी, ठीक है, मतलब 40 से कम हो गया एनर्जी, राइट है, उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है, उसकी एनर्जी है, एनर्जी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसके अंदर, फ्रीक्वेंसी के अंदर, फ्रीक्वेंसी है, इसीलिए उसने कहा था कि जो सुटेबल फ्रीक्वेंसी वाली लाइट क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को रिजेक्ट कर सकती है, क्योंकि एनर्जी है, एनर्जी रिलेटेड है किससे, फ्रीक्वेंसी से, एनर्जी ऑफ लाइट या फिर फोटोन की लाइट जो है इससे रिलेटेड है वो फ्रीक्वेंसी से, इससे फोटोन की फ्रीक्वेंसी से भी, ठीक है, इसलिए उसने कहा था कि जो है फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर रिजेक्टेड ओनली, ठीक है, दैट इज वाई फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर रिजेक्टेड ओनली, वो केवल कब इलेक्ट्रॉन होंगे, दैट इज वाई फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर रिजेक्टेड ओनली व्हेन व्हेन जब क्या है, ठीक है, when a light of suitable frequency falls on it, ठीक है, मतलब सुटेबल फ्रीक्वेंसी कौन सी थी, वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इसे हम न्यू नोट कहते हैं, ठीक है,